लिखो आप लोग हैलाइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, हैलाइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी होती है? इट इज +2 +4 एंड +6। अरे बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कौन कौन से हैलाइड बन सकते हैं? MX2, MX4 एंड MX6 में ओनली एक ही वेरिएंट बनता है, दैट इज SF6। बाकी लोग नहीं बनाते। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग कि मेटल दिया है या एलिमेंट दिया है, उस पर 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइब्रिड स्टेट क्या होगी इसकी? sp3 होगी। बोलो हाय ना। MX2 लोन पेयर है आपका एक, इन दैट केस हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? इट इज sp3। डी 0 लोन पेयर, हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? sp3 D2। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि ज्योमेट्री क्या होगी? बोलो, इट मस्ट बी बैंड शेप। ज्योमेट्री क्या होगी? बोलो, चार बॉन्ड है विद लोन पेयर। बोलो यार। सी सर। Yes, sir. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? इट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। लिख लो। सर वो लोन पेयर कैसे देखे आपने, एक बार वो बता दो ना। एसिडिटी फ्लोराइड की ज्यादा होगी, क्लोराइड की कम होगी, ब्रोमाइड की और भी कम होगी, एंड आयोडाइड सबसे कम होगी। सिंपल बात करें बच्चे अपन लोग, आउटर मोस्ट सेल कंटेन के हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 6। हाँ सर। 2 बॉन्ड अच्छा। 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। ठीक है ना? इसे ही बताओ। नहीं सर। नेक्स्ट लिखना आपको सल्फर। सल्फर सब बनाता है, SX2 भी बनाता है, S2X2 भी बनाता है, दैट इज मोनोहैलाइड। X4 भी बनाता है, S6 भी बनाता है। गया सेलेनियम एंड टेलेनियम फॉर्म हैलाइड अप टू टेट्राहैलाइड। सेलेनियम एंड टेलेनियम टेट्राहैलाइड तक बनाते हैं, मतलब हेक्साहैलाइड नहीं बनेगा यहां पे, टेट्राहैलाइड। लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, sulfur and selenium also form dimeric monohalide। dimeric monohalide and they undergo disproportionation as, यदि मैंने लिखा Se2Cl2 disproportion होगा, that will oxidize into SeCl4 plus selenium। पहले ये लिख लेना, देन आफ्टर ये लिख लेना, disproportionation reaction।
These halide undergoes hydrolysis. These halide undergoes hydrolysis to form oxyacids. These halide undergoes hydrolysis to give oxyacid. For example, मैंने बोला है SOCl2. For example, मैंने बोला है SF4. क्या बोला बेटा? SF4. यदि SF4 H2O से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन फ्लोरीन आपस में निकल के क्या बना लेंगे? HF बना लेंगे और बनेगा SOF2. What is the charge on sulfur? It is +4. फर्दर यदि मैंने वाटर से रिएक्शन कराया HF फिर निकल जाएगा और ये माइनस का क्या होगा? H2O, सॉरी माइनस का HF बाहर और OH इस पे लग जाएगा. That gives what? H2SO3. It is +4. तो in that case SF6 का भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे. इतना no reaction because coordination number of sulfur equals to 6 and can't exceed 2-7. यदि वाटर ऐड होगा सल्फर पे ऐड होगा और सल्फर पे ऐड होगा तो एक पहले वाटर ऐड होगा तो 6 की जगह 7 वैलेंसी होगी. 7 वैलेंसी पॉसिबल नहीं होगा. इन दैट केस क्या होगा? ये हाइड्रोलाइज नहीं होता. सर इसमें एक्सीड होने की जरूरत क्या है? मतलब सॉरी बाकी में एक्सीड हो रहा है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर? देख सकना आप लोग ऑक्सीहैलाइड 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 का मतलब क्या है? हेडिंग है ना. ऑक्सीहैलाइड्स क्या मतलब होगा इसका? दैट शुड कंटेन ऑक्सीजन एज वेल आल्सो. हाँ सर वही SOF2 लिखा है. they are readily react with water. They are readily react with water. ऑक्सीहैलाइड. बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर दो चीजें कॉमन है. दैट इज थायोनाइल सीरीज. फॉर एग्जांपल लिखा है SOF2 SOF2 SOCl2 SOBr2. बात करें बच्चे अपन लोग सेलेनाइल. क्या होगा आपका? सेलेनाइल मतलब सेलेनियम में होगा. SeOF2 SeOBr2 and SeOCl2. और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं. यदि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराना मेरे SOF2 की ऑलरेडी करा चुका तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं. लिखा S डबल बॉन्ड O, लिखा SOCl2. यदि स्ट्रक्चर के बेस पे बात करें तो आपको समझाने के लिए डबल बॉन्ड O, ये लिखा Cl, ये लिखा आपका Cl, हाइड्रोलिसिस करा H2O की रिएक्शन, दैट बिकम्स SN रिएक्शन. SN में Cl को हटा देंगे, Cl को हटा देंगे और इसकी जगह पर क्या आएगा? OH OH डबल बॉन्ड O. It is OH. It is OH, commonly called sulfurous acid. Say yes or no. क्या होगा यदि SO2Cl2 का हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो it is डबल बॉन्ड Cl Cl. इसका यदि हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा? सेम रिएक्शन होगी.
अकॉर्डिंग टू SN, और जो फाइनल कंपाउंड मिलेगा डबल बॉन्ड OH बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड। इसे बस एक चीज का ध्यान रखना अपन लोग को, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम क्या थी? डेट करना है आपको। मैंने यहां पर आपको डाइमरिक हैलाइड लिखा था, याद है आपको? डाइमरिक Yes, sir. मोनोहैलाइड, आई थिंक सेकंड पॉइंट था हैलाइड्स में। Yes, sir. उसमें थोड़ा सा स्पेस हो, बस एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। स्ट्रक्चर किस टाइप से होते हैं? दैट इज लाइक दिस वन स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री तो क्या होगा? बेंड शेप होगा, बस याद रखने के लिए बोला मैंने। सल्फर या एलिमेंट बॉन्ड होगा आपका, और इस टाइप से हेलोजन लगेगा, एंड बॉन्ड एंगल इसका होता है इट इज 104 डिग्री। ठीक है ना? इस स्ट्रक्चर सब टाइप पूछ लेते हैं, इसलिए लिख लो, अपडेट कर लेना बेटा इसको, है ना? कहां पर? डाइमरिक मोनोहैलाइड में। एक्स बस हो गया। बढ़िया सर। कौन सी हेलोजन होती है बोलो? क्लोरीन, ब्रोमीन, ClBr, एसिटिन। अरे जल्दी आ जा यार, फोकस। चलेगा सर, वो फोकस हो जाता है। चलिए बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट ये कलर है ना, कौन से कलर होते हैं पता है क्या? F2, Cl2, Br2, I2। क्लोरीन कलर क्या होता है बोलो? इट इज लाइट येलो। इट इज व्हाट? ग्रीन, येलो। इट इज reddish brown and dark violet। lustrous प्रॉपर्टी होती है, that is solid, fuming liquid, and both are gases। पहला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन एक्सेप्शन है, इन दैट केस सबसे ज्यादा होता है Cl2, then Br2, then F2, then I2। और फ्लोरीन का रीजन होगा ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, क्योंकि साइज छोटा है। और लोन पेयर कितने? एक फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर, इन दैट केस रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, और यही कारण होगा कि ये क्या होगा? एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा या रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। इसी के बेसिस पे मैं लिख सकता हूं दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑब्लिक रिएक्टिविटी। क्योंकि फ्लोरीन जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा होता है F2, Cl2, Br2, then I2, and what about the reason behind it? It is strong oxidizing agent, और लिख दिया अपन ने highest standard reduction potential, that is around 2.87 होता है with plus value, with plus sign। देख रहे हैं तुम लोगों को 2.87? बढ़िया। हाँ सर।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, solubility. In water, solubility क्या है? तो reactivity है इसमें. फर्स्ट पॉइंट, फ्लोरीन decompose water readily. द फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन विग्रस होगी और यहां पर बनाएगा HF प्लस आइदर ऑक्सीजन मिलेगी और ओजोन मिलेगी एंड दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? ओजोनाइड ऑक्सीजन. बट chlorine and bromine react water in sunlight. तो भैया either Cl2 और Br2 वाटर से रिएक्शन भी करा दो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो यहां पर मिलेगा HCl प्लस HClO दैट इज हाइपोक्लोराइड. इसको गर्म करने पर या सनलाइट की प्रेजेंस में ये फर्दर टूट जाएगा इनटू HCl प्लस O एंड दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन कैन बी एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट. तो सुना होगा आप लोगों ने क्लोरीनेटेड वाटर ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, पता है क्या? हाँ सर. नेक्स्ट मैंने बोला I2 प्लस वाटर लिख दिया इनसॉल्युबल सर वो आखिरी में क्या लिखा है आपने? आयोडीन वाटर में सॉल्युबल. आयोडीन आयोडीन कैन बी iodine can only be soluble in water. Iodine can only be soluble in water in presence of 10% in presence of 10% Ki solution. Ten percent Ki solution लिख लीजिए. तो बेसिकली क्या होता है कि Ki के साथ कंबाइन होकर ये कंपाउंड देते हैं, दैट इज Ki3, दैट इज आयनिक इन नेचर, दैट इज K प्लस एंड दैट इज कॉल्ड क्या होता है पॉलीहैलाइड आयन. 3 आयोडीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो आयनिक कंपाउंड बन गया एंड आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर. अरे बोलो हाँ है ना. नेक्स्ट लिखो आप लोग ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन. ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन देखें तो बोल तो रहे ऑक्साइड, लेकिन फ्लोरीन के साथ में देखे बच्चे अब बोल लो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ में ये नेगेटिव ही रहेगा. तो यहाँ पर ऑक्साइड नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे फ्लोराइड, दैट इज OF2 या फिर O2F2. दे आर फ्लोराइड नॉट ऑक्साइड एंड दे आर फ्लोरीनेटिंग एजेंट. क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यदि वाटर में डाला जाता है तो वाटर को ब्लीच करने के लिए आता है. पता आपको क्लोरीनेटेड वाटर स्विमिंग पूल. अरे बोलो वाटर क्या होता है ट्रांसपेरेंट दिखता है
Cl2O as well as ClO2 दोनों ही क्या होते हैं आपके ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा Cl2O6 भी एग्जिस्ट करता है जो कि आयनिक फॉर्म में होता है एज ClO2 प्लस एंड ClO4 माइनस एंड Cl2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं Br2 का, लिख दिया Br2O BrO2 एंड इसका ही मोनोमर BrO3। कंपैरेटिवली लेस स्टेबल ऑक्साइड, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ये होते हैं एडीन। एडीन के साथ में अलग चीज चलती है I4 I2O4 ये एग्जिस्ट करता है एज IO प्लस एंड IO3 माइनस फॉर्म में। दूसरा है I4O9 जो भी सॉलिड आयनिक फॉर्म में होता है एज I3 प्लस एंड 3 टाइम्स ऑफ आयोडेट आयन, ये आपको बता चुका हूं पहले भी। और नेक्स्ट है आपका I2O5 ये यूज करते हैं इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड and I2O7 is a strongest oxidizing agent. Strongest oxidizing agent. इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनको होल्ड करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होगी? आयोडीन में। अरे बोलो है ना। इन दैट केस ये जो कंपाउंड होंगे दे मस्ट बी क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल भी होंगे। और नेक्स्ट मैंने बोला साइज का फैक्टर हो गया, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सबसे लीस्ट स्टेबल जो होंगे उसको मैंने अलग से मेंशन करा दिया, दैट मस्ट बी क्या होगा? ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। इसको चाहो तो दोबारा लिख लो, ऑक्साइड्स ऑफ, या फिर ऐसे लिख दो आप लोग, लिख देना स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स increases, stability of oxide increases on going down, stability of oxide increases on going down। देख लिया, ये तो एक जनरल ऑर्डर हो गया। आगे लिखना आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ, सॉरी आगे लिखना आप लोग ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन, ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन ब्रैकेट में लिखना मोर पोलर, ब्रैकेट में लिखना मोर पोलर। ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन आर मोर स्टेबल, ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन आर मोर स्टेबल, while oxides of bromine, while oxides of bromine are, oxides of bromine are least stable among all oxides, among, रहने दो among करना, and oxides of bromine are less stable। चाहो तो लिख देना आप लोग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, ओके लिखना ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन ब्रैकेट में लिखना था मोर पोलर आर
more stable, while oxides of bromine are least stable. लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट ना आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन सबसे ज्यादा किसका होगा स्टेबल? आयोडीन, आयोडीन के बाद में क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद में होगा ब्रोमीन ऑक्साइड्स। लिख लिया? लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट लिखो। नहीं, एक मिनट हो गया। नेक्स्ट लिखो। as the number of oxygen as the number of oxygen increases, as the number of oxygen increases, ब्रैकेट में लिखना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन नंबर हम सेंट्रल एटम की बात करते हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी as well as oxidizing nature, stability as well as oxidizing nature of oxides, oxidizing nature of oxides, oxidizing nature of oxide increases। लिख लिया? सर ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बाद में क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। ओके। नेक्स्ट ना आप लोग ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन है ना? हाँ जी। नेक्स्ट है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन क्या करता है भैया? वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। इनके बारे में आप चाहो तो जितना लिख सकते हो अच्छी बात है, क्या क्या बनता है क्या क्या नहीं बनता। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, कितनी वैलेंसी होती है? नहीं, प्लस के बेसिस बात करें, इट इज +1 +3 +5 एंड +7। अरे बोलो, सही है क्या? यस सर। तो बात करें बच्चे, अपन लोग यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का यदि बात करें अपन लोग HOF बनाता है, ओनली एक ही ऑक्सी एसिड पॉसिबल है। इसमें फ्लोरीन क्या होता है आपका? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एंड इट इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग। बेसिकली बात करें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, H क्या है +1 और F क्या है -1। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग Cl में, तो क्या होगा? इट इज ClO। नेक्स्ट होगा आपका ClO2, नेक्स्ट होगा ClO3 and HClO4 +7 +5 +3 and +1। Br में देखिए आप HBrO बनता है, यहां पर भी HIO बनता है। ये कैटेगरी दोनों में ही नहीं बनती। HBrO3 भी बनाता है, HIO3 भी बनाता है, एंड HBrO4 भी बनता है, HIO4 भी बनता है। एंड व्हाट अबाउट देयर नेम?
तो +3 and +5 are the common oxidative state of halogen. In that case ये होगा आपका नाम सीधे लिख दे रहा हूं क्लोरिक एसिड. क्या बोलेंगे अपन लोग? क्लोरिक एसिड. क्लोरस होगा ना? गलत लिख दिया ना, बोल रहा हूं क्लोरस एसिड and that must be known as what? क्लोरिक एसिड. ऑक्सीजन ऐड हो गया, that becomes क्या होगा? क्लोरिक. और क्लोरिक एसिड और इसमें एक ऑक्सीजन कम होगा, that's why it is known as what? हाइपो. किसका हाइपो? इसका क्लोरस. अरे बोलो हाय ना, हाइपोक्लोरस एसिड. ठीक है, ये भी भैया अनस्टेबल होते हैं भाई. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, याद है आपको? दैट्स व्हाई दे आर आल्सो वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सर यदि बनाना तो बनाना छोटी छोटी ज्योमेट्री लिख दिया HO X. व्हाट अबाउट द एवरेज स्टेट ऑफ दिस वन? बोलो. sp3 sp3. नेक्स्ट है OH Cl डबल बॉन्ड O. 3 बना लिए, 2 लोन पेयर. क्या होगा? sp3 d होगा बैंड शेप. यहां पर देखें OH Cl, एक Cl, 2 Cl, एक लोन पेयर. क्या होगा? दैट इज पिरामिडल. ये भी sp3 and OH Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, sp3 टेट्राहेड्रल. सही है क्या? इसका नाम वैसे मैं बता चुका हूं. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? बोलो. पर iodic आयोडिक acid. एसिड. थोड़ा अच्छे से देखते हैं. अब रीड करो उसको. पीरियोडिक एसिड. ये सबसे बड़ी मिस्टेक है इसका नाम. ये लिखा होता है जैसा मैंने लिखा था और उसको रीड करना होता है ऐसे. इट इज नॉट पीरियोडिक एसिड, इट इज पर आयोडिक एसिड. ठीक है, तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता. पीरियोडिक एसिड तो कभी पढ़ा ही नहीं है. इन दैट केस अच्छा खासा क्वेश्चन छोड़ देते हो लोग. ये ध्यान रखना आप लोग. सर वो लास्ट सेकंड स्ट्रक्चर किसका बनाया हुआ आपने? इसका बनाया मैंने HClO3 का. नेक्स्ट लिखो आप लोग. रिएक्शन विद अल्कली, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. लिख देना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब हर साल आई है, हर साल. रिएक्शन विद NaOH या फिर अल्कली. देखो भैया लिखा है फ्लोरीन. NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं. कंडीशन है आपकी कोल्ड एंड डाइल्यूट. कंडीशन है हॉट एंड कंसंट्रेटेड. ये देखा पहली बात तो NaF प्लस OF2. OF2 इज स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट. बताए थे आपको, में भी याद हो सकते. प्लस H2O. यदि हॉट होगा तो ये फर्दर टूट जाएगा इनटू ऑक्सीजन. मिलेगा NaF प्लस O2 प्लस H2O. नेक्स्ट बात करते हैं. बोल लो यदि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन यूज किया और NaOH के साथ ही रिएक्शन कराया इन
both the condition that is cold and dilute around 15 degrees Celsius and hot and concentrated around 75 degrees Celsius, then ये देगा NaCl plus NaClO plus H2O, that is hypochlorite. NaCl NaClO3, that is sodium chlorate plus H2O. स्पेशली ये जो रिएक्शन है ये हर साल पूछी जाती है। चलो लिखो आप लोग नेक्स्ट, इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होगा भैया, मतलब इंटर हेलोजन कंपाउंड का फॉर्म बिटवीन टू हेलोजन। हाँ सर। इंटर हेलोजन कंपाउंड तो भैया पहला लिखना आप लोग कोवेलेंट होते हैं, कोवेलेंट एंड डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट, they are more reactive, they are more reactive than halogen, they are more reactive than halogen except F2 fluorine, except fluorine due to their polar nature। अरे बोलो है ना, यस सर। फ्लोरीन के बीच में यदि कंपाउंड बनेगा तो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी अ पोलर बॉन्ड ना। हाँ सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, कितनी वैलेंसी होती है हेलोजन फैमिली की, 1 3 5 एंड 7। उस हाँ केस में देखें जो बड़ा हेलोजन होगा वो क्या बनाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और छोटा वाला विद नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट मैंने बोला Cl ये 3 के साथ में देखें ये कितना होगा आपका F3। नेक्स्ट देखें अपन लोग Cl F5 Cl और ये हो गया F7। अब यहाँ पे बात करें बच्चे अपन लोग कि जो भी होगा आपका, फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे कि Cl Br हो सकता है क्या, बोलो इट इज नॉट पॉसिबल बट BrCl इज पॉसिबल। बोलो हाँ है ना, Br क्या होगा प्लस होगा, Cl क्या होगा माइनस होगा, बोलो हाँ है ना। अच्छा सर ठीक है। तो कैटेगरी क्या होती है आपकी, दो हेलोजन के बीच बनाना। जो छोटा हेलोजन होगा, कोई भी छोटा हेलोजन, अभी फिलहाल फ्लोरीन लिया, यदि बात करें हम लोग कोई बड़ा एलिमेंट ब्रोमीन ले लें, ब्रोमीन के लिए नेगेटिव चार्ज के लिए आइदर फ्लोरीन और क्लोरीन अवेलेबल रहेगा। आयोडीन लेंगे तो आयोडीन को छोड़ के बाकी कोई भी हेलोजन ले सकते हैं अपन लोग, बोलो हाँ है ना। तो बेसिक बात करें अपन लोग, इट इज मोनोफ्लोराइड, इट इज क्या होगा आपका ट्राई, इट इज पेंटा एंड दैट मस्ट बी क्या होगा, इट इज हेप्टा। अब बात करें बच्चे अपन लोग इनके स्ट्रक्चर की या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे कि 7 में से एक बॉन्ड बना लिया, इन दैट केस 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर, मतलब क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज। बोलो हाँ है ना, ठीक है। यस सर। ज्योमेट्री बिकम्स क्या होगी इसकी, लीनियर, एक बॉन्ड है। नेक्स्ट मैंने बोला Cl3 कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर, 2। तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी इसकी sp3d एंड व्हाट अबाउट इट्स ज्योमेट्री, क्या होगी ज्योमेट्री, टी शेप। लोन पेयर कहां पर होंगे आप, एट एक्सियल और इक्वेटोरियल, इक्वेटर। इक्वेटोरियल। इन दैट केस दैट मस्ट बी क्या होगा, इट इज टी शेप एंड बॉन्ड एंगल मस्ट बी कितना होगा 90 90। हाँ सर। गलत, 90 नहीं होता। नेक्स्ट क्या होगा, एक लोन पेयर sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल विद लोन पेयर क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। एक्सियल इक्वेटोरियल, कहीं पे भी यहाँ पर लोन पेयर कहां पर होता है, एफ
इक्विटोरियल। यहाँ पर लोन पेयर कहाँ होता है? एट एक्सियल। बोलो नाम क्या होगा इसका? इट इज स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल को अपन लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल सकते नहीं बोल सकते बेटा? हाँ sp3d3 that is pentagonal bipyramidal geometry। पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। क्या होगा when they are undergoes hydrolysis? यदि इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन या वाटर जो रहेगा that should break as H plus and OH minus। बोलो हाँ या ना? दो भागों में तोड़ दूंगा H plus and OH minus में। प्लस किसके पास जाएगा, माइनस किसके पास मिल जाएगा? तो पहले ये डिसाइड कर लो Cl पर कितना चार्ज है, प्लस, इस पर माइनस। Cl पर कितना है, +3, इस पर कितना है, माइनस। Cl पर कितना है, +5, इस पर माइनस। और Cl पर कितना है, +7, इस पर कितना है, माइनस। इन दैट केस S तो हमेशा F के साथ जाएगा। बोलो हाँ या ना? H किसके साथ जाएगा बेटा? F के साथ में। हाँ पहला सर। कंपाउंड तो बनेगा HF। OH किसके साथ जाएगा? Cl के साथ में। बोलिए। हाँ सर। Cl के साथ में जाएगा तो व्हाट आउट द नेम ऑफ द कंपाउंड क्या बनेगा? इट इज HClO दैट इज हाइपोक्लोराइड, मतलब ऑक्सी एसिड मिलेगा। अब यहां पर कितने OH आएंगे? 3 OH अनस्टेबल, तो यहां पर एक H2O निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली का क्लोरीन का जो वैलेंसी होगा 3 के बेस पे ऑक्सी एसिड कौन सा होता है? बोलो याद हो तो। इट इज HClO2 दैट इज क्लोरस एसिड। 5 दिया है, 5 में 5 H2O लगी, 5 OH लगी, उसमें से 2 H2O बाहर निकल जाएंगे। अल्टीमेटली एक ऑक्सीजन OH वाला और 2 O2। इन दैट केस क्या होगा? इट इज HF plus HClO3 that is known as chloric acid। and what about last one? HF plus क्या होगा बेटा? 7 वाला HClO4। HClO4 लिख दिया। फॉर एग्जांपल इसके बारे में बात करते हैं, बोलो है ना। लिखा है ClOH OH OH। थोड़ा अच्छे से लिखें क्या होगा? इट इज H3ClO3। बोलो हाँ है ना? क्या Cl में कोई ऐसा ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है? नहीं, डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है ना। इन दैट केस क्या होगा बेटा? H2O बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर गया, क्या होगा? एक H, देन एक Cl, देन 2 ऑक्सीजन HClO2। व्हाट अबाउट द चार्ज? 3 रखना था, अभी भी 3 है, क्या दिक्कत है? बोलो सही है। अच्छा। यदि 5 वैलेंसी होती OH OH तो यहां से भी एक H2O निकलता, एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाता, ये होता +3। इट इज +5, ये 5 हो गया और 5 हो गया। यदि 7 रखना होता तो 2 और हो गए आपके। 2 OH से आपको एक चीज मिलेगी, क्या? एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 4 हो गया। इट बिकम्स +7। समझे क्या? अरे बोलो। हाँ चलो तो आप लोगों को स्ट्रक्चर बना चुका हूं साइड से ना। यस सर। आपसे बस मैं टाइप ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में पूछता हूं, यदि आप बता सकती हैं तो अच्छा लगेगा मेरे को। मैंने बोला Cl और ये लिखा OH, कितने सिग्मा कितने पाई? 2 सिग्मा 2 सिग्मा कितने पाई? 0। 2 सिग्मा 0 पाई। कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखा ClOH, कितने सिग्मा कितने पाई? 3 सिग्मा 1 पाई। पाई 3 छोड़ो, सिग्मा 1 पाई। सिग्मा छोड़ो, पाई के बारे में बोलो। ये पाई है कौन सा? पी पाई है कि पी पाई डी पाई है? डी पाई डी पाई। p पाई d पाई। अरे श्योर? 100%। हाँ सर। चलिए, पी पाई डी पाई कितने हैं? 1।
Yes, sir. ये बेटा यहाँ पर मत लिखो, वहां पर लिख देना बस अकेला है ना, ये बस कंक्लूजन लिख रहा हूँ। Cl OH दिया है, डबल बॉन्ड हो, कितने पी पाई डी पाई है? 2. 2 पी पाई डी पाई। ऐसा कोई महान बच्चा जिनको समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है तो प्लीज मेरे को बताएं। 3 पी पाई डी पाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर। तो ये वाला क्वेश्चन आया था 2015 में, बोला था नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन HClO4 या जितने भी एसिड दिए हैं सब में पूछ लेता है ना, टाइप ऑफ बॉन्ड पूछ लेते कौन कौन से बॉन्ड है और कितने कितने हैं। उल्टा बोले, सॉरी, सभी के सभी। नेक्स्ट ना बेसिकली रिएक्टिविटी देखते हैं अपन लोग, कहाँ होता है आपका वाटर में होता है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन देख सकते हैं अपन लोग, क्योंकि ये आयनाइज हो गए, इन दैट केस क्या होगा एसिड बना लेंगे, एसिड बना देंगे, दैट मस्ट बी क्या होगा मोर रिएक्टिव। इवन बात करें अपन लोग HF इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन। अच्छा बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन से, और रिएक्टिव ना बोल के दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, कोरोसिव, पढ़ाऊंगा थोड़े टाइम। तो फिलहाल में तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखना आप पॉलीहैलाइड्स। पॉलीहैलाइड्स तो हैलोजन में क्या होता है आपका, मल्टीपल एटम शुड बी कंटेनिंग सिंगल नेगेटिव चार्ज, इनको बोलते हैं अपन लोग पॉलीहैलाइड आयन। पॉलीहैलाइड आयन लिख लिया, तो लिख देना हैलोजन फॉर्म पॉलीहैलाइड आयन लाइक Cl3 Br3, Br3 पर -1 चार्ज, I3 पर माइनस चार्ज। ये देखा होगा आप लोगों ने, जब आयोडीन प्लस की आपस में कंबाइन होते तो ये बनाते, याद है? ICl2 माइनस, ICl4 माइनस, I7 माइनस, एक्सेट्रा। सर हेडिंग क्या थी? पॉलीहैलाइड्स। ग्यारह तो हैलाइड्स एंड सूडो हैलोजन, सूडो हैलाइड्स एंड सूडो हैलोजन, सूडो हैलाइड्स एंड सूडो हैलोजन, लिख लिया? लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. लिखना आप लोग, दे आर द आयन और मॉलिक्यूल they are the ion or molecule containing at least one nitrogen atom, अंडरलाइन करो, at least one nitrogen atom, मतलब नाइट्रोजन होना कंपल्सरी, and having single valency and having one valency या फिर monovalent, having one valency और monovalent या univalent जो भी लिखना आपको, सिंगल वैलेंसी अंडरलाइन करो, है ना? कंडीशन क्या है? सिंगल वैलेंसी होनी चाहिए। सर एक बार रिपीट कर दो ना साथ में। They are the ion or molecule containing at least one nitrogen atom and univalent and their property are similar to and their property are similar to
हेलोजन जैसी रिएक्शन रहते सारे सारे। पी हो गया आपका स्टीडो हेलोजन और ये हो गया आपका PSEUDO हैलाइड, सॉरी हेलोजन, और यहां पर लिख दे रहा हूं हैलाइड। चलो स्टार्ट करें क्या? लिखा CN, नाम भी लिख देना सही रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ CN माइनस? क्या बोलते हैं बोलो? यूनिवेलेंट है, एक नाइट्रोजन है। क्या स्टीडो हेलोजन हो सकता है क्या? स्टीडो हैलाइड हो सकता है क्या? दो ही कंडीशन है इसकी, आइदर क्या होता है उसमें, सॉरी एक तो क्या होना चाहिए यूनिवेलेंट चार्ज, मतलब सिंगल चार्ज होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए उस पर एटलीस्ट एक नाइट्रोजन होना चाहिए। क्या हो सकता है ऐसा? बोलिए। दैट इज नोन एज व्हाट? क्या बोलते इसको, बोल लो। साइनाइड। अरे बोलो। तो क्लोरीन से बनता है क्लोराइड, दैट मस्ट बी क्या होगा? साइनोजेन, जस्ट लाइक हेलोजेन। यदि बात करता हूं OCN माइनस, OCN माइनस को बोलते हैं अपन लोग इट इज साइनेट आयन। यहां पर OCN का होल ट्वाइस को बोलेंगे हम लोग ऑक्सी साइनोजेन, मतलब एक ऑक्सीजन पे लगा है, गलेगा सल्फर CN माइनस, ऑक्सीजन की जगह पर ये सल्फर लगाता है, तो एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट अपन लोग प्रीफिक्स में थायो लगाए थे, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस थायो बोलेंगे। इट इज थायो साइनेट, थायो साइनेट। बस 2 मिनट में छोड़ रहा हूं बच्चों ना। और ये होगा इट इज SCN का होल ट्वाइस, दैट इज थायो साइनोजेन। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, इट इज SeCN माइनस, सल्फर की जगह सेलिनम लगा दिए, थायो की जगह क्या होगा? इट इज सेलिनो साइनेट, और ये होगा SeCN होल ट्वाइस सेलिनो जेन। एक और होता है आपका N3 पर -1 चार्ज, दैट इज नोन एज एजाइड। आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये साइनो क्या ये स्यूडो हैलाइड में आ सकता है? बोलिए। आ सकता है। इन दैट केस ये होगा N3 का होल ट्वाइस, N का 6 मत कर देना, एंड दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? एजाइडोजेन। कंप्लीट हुआ। इसमें बस एक रिएक्शन और लिखना थी, चाहो तो आप उसको और लिख लो, बेटर रहेगा। क्या होगा जब कॉपर सल्फेट आइदर Ki से और ये CN से रिएक्ट करेगा, then it give Cu2I2 या फिर Cu2 CN2 and basically both are unstable। ये decomposition को जाएंगे, that must be known as disproportionation। Cu I2 या फिर बात करें अपन लोग CN का होल ट्वाइस बनेगा, प्लस I2 लिबरेट होगी, प्लस साइनोजेन लिबरेट होगी। बस ये रिएक्शन लिख लो, देन आफ्टर। थैंक यू। बस एक चीज बता